हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम लोग सेगमेंट ट्री पे रेंज क्वेरी के साथ रेंज अपडेट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो पे हमने रेंज अपडेट किया था और उसके साथ हमने पॉइंट क्वेरी की थी। इस बार हम रेंज क्वेरी करने वाले हैं। राइट, करना क्या है हमें? बेसिकली एक एरे है 0 10 10 -1 5 8 10 2। ये एरे मुझे दिया गया है और इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7। राइट, अब इसके रिगार्डिंग दो टाइप की क्वेरी होंगी। अगेन अपडेट होगा या क्वेरी। ठीक है, ये क्वेरी बेसिकली टास्क है जो हमें करना है, बताना है। जो अपडेट के लिए हमें इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाएगा, तो पहले 1 होगा, लेफ्ट राइट और वैल्यू। इस वैल्यू को बेसिकली मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना है। जैसे कि अगर लेफ्ट राइट ये वाले क्वेरी को देखें तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, 4 से लेकर के 6 इंडेक्स तक को 1 से बढ़ा दो। तो आप 4 से लेकर के 6 तक बेसिकली ये 3 बंदे को, तीनों को 1 1 से इंक्रीज कर दोगे। 5 बढ़ के 6 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा और 10 11 हो जाएगा। राइट, और क्वेरी कैसे होती है, तो पहले 0 होगा उस पर और फिर लेफ्ट राइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना टोटल सम है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 0 7 7, तो 7 से लेकर के 7 तक दो सम है। राइट, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगेन अगला क्वेरी 2 से लेकर के 4 तक कितना सम है, तो 2 से 4 तक आप जाओगे। यहाँ पर एलिमेंट 10 -1 + 6 मतलब +5 = 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। राइट, इस रेंज का आंसर 15 हो गया। फिर अगेन अपडेट करना है, 5 से 5 तक अपडेट करके 7 कर दो। तो 5 से 5 तक मतलब ये अपडेट करके 7 नहीं करना, हमें वहाँ पर इंक्रीज 7 करना है। ठीक है, अभी डेटा 9 है तो यहाँ पर 9 + 7 हो जाएगा विच इज़ 16। ठीक है, बाद में अगेन क्वेरी हुई 3 से लेकर के 7 तक कितना सम है, तो आप इन सभी को जोड़ दोगे। 3 से लेकर के 7 तक सभी नंबर को जोड़ दो, तो -1 + 6 + 16 + 11 + 2, ये हो जाएगा इस क्वेरी का आंसर। राइट, इसमें आपको अपडेट के लिए सिर्फ नंबर्स को अपडेट करना है। राइट, अपडेट कैसे करना है, तो जो भी ये वैल्यू दिया होगा उतने से उसे इंक्रीज कर देना है। राइट, इसके लिए आपको कोई भी आउटपुट नहीं देना, आपको सिर्फ यहाँ चेंजेस करना है। दूसरा जो क्वेरी फंक्शन होगा, इसके लिए आपको एल से आर तक सभी को जोड़ना है और इसके लिए आपको सम बताना है, रिटर्न करना है वैल्यू। ठीक है, इसके लिए दो फंक्शन अगेन अपडेट एल से आर तक इस वैल्यू से इंक्रीज कर दो, क्वेरी एल से आर तक का सम बता दो। इस पे रिटर्न टाइप इंट है। राइट, और सेगमेंट ट्री वाले हमारे कंस्ट्रक्टर पे एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस पे देखते हैं हम दोनों काम कैसे अचीव करेंगे। एक एक हमने देखा हुआ है, दोनों ही चीज़ को एक ही करके देखा है हमने। पॉइंट पॉइंट क्वेरी रेंज अपडेट ये देखा हुआ है, यहाँ पर हमने रेंज पे अपडेट देखा था। और एक बार रेंज क्वेरी पॉइंट अपडेट, इस पे हमने रेंज क्वेरी यहाँ पर देखी थी। राइट, इन दोनों टाइप का हमने क्वेश्चन कर रखा है। इस बार बस टास्क क्या है, आपको इस क्वेश्चन पे ये दोनों काम साथ में करना है, रेंज अपडेट करना है और रेंज क्वेरी करना है। ठीक है, सो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है यार, तो एक एक करके दोनों काम कंप्लीट करते हैं। पहले हम क्या क्या काम करने वाले हैं, तो बिल्ड बिल्ड तो पहले सेम ही होगा। इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन पे किया था रेंज क्वेरी वाले पे, एग्जैक्टली वैसा ही होगा, तो उसको लास्ट पे कर लेंगे। अभी हमारा फोकस होगा दो चीज़ों पे। पहला क्वेरी फंक्शन पे कि हम रेंज का आंसर कैसे देंगे, और दूसरा अपडेट फंक्शन पे। जब रेंज को अपडेट करने बोला जाता है तो ऑफ कोर्स मैं ओ ऑफ एन का काम नहीं कर सकता, इससे पहले वीडियो पे हमने देखा था ये। राइट, पहले क्वेरी फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अपडेट कर लेंगे। तो ये वाला अरे एरे होगा आपके पास और ये आपका ट्री है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये बिल्ड हो गया है। राइट, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 10 10 -1 5 8 10 2, और क्योंकि इस बार मैं सम का काम कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का
आंसर में स्टोर करके रखूँगा वो आंसर क्या है, तो 0 + 10 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 + 5 ये होता है 13 और 10 + 2 12। अब अगेन यहाँ पर हो जाएगा 19, यहाँ पर 13 और 20 ये हो जाएगा 25 और लास्ट पे 25 + 19 4 और 1 2 3 4 44 हो जाएगा, राइट। बिल्ड का काम सेम ही है, इसको लास्ट पे करेंगे। अब देखते हैं क्वेरी कैसे करना है। तो क्वेरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है पहले वाले से, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने जैसे काम किया था एग्जैक्टली वैसा ही है। क्या क्या कंडीशंस हैं, तो सबसे पहला, अगर आप लीफ हो तो मतलब स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो आप खुद ही आंसर हो। रिटर्न इस ट्री को क्या बोलते हैं, ट्री ही बोलते हैं, ट्री ऑफ नोड, ठीक है। ट्री ऑफ नोड पे जो पड़ा है वही आंसर है। अदरवाइज अगर आप पूरा पूरा रेंज के अंदर आते हो तो आपका पूरा आंसर ले सकते हैं वो, मतलब L इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट एंड इज लेस देन इक्वल्स टू राइट। यहाँ पर भी आप पूरा अपना आंसर रिटर्न कर सकते हो, ट्री ऑफ नोड। और आखिरी कंडीशन, जब आप पार्शियली रेंज पे हो, मतलब लेफ्ट राइट दोनों के पास कुछ आंसर पड़ा है, तो इस पे हमने मिड निकाला था, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2, और लेफ्ट राइट दोनों को कॉल कर दो। ये बेसिकली हम काम किसका कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, क्वेरी फंक्शन का है, ठीक है। क्वेरी मुझे रिटर्न करके वैल्यू देगा। यहाँ पे मैं दोनों का आंसर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दो क्वेरी ऑफ नोड इंटू 2, या फिर आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं अभी के लिए, इंट लेफ्ट इक्वल्स टू क्वेरी नोड इंटू 2। लेफ्ट कहाँ से शुरू होता है, तो स्टार्ट से लेकर के मिड तक होता है, और L कॉमा R मेरा रेंज है। ऐसे ही इंट राइट, ये कहाँ से शुरू होता है, तो क्वेरी ऑफ नोड इंटू 2 + 1। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। मिड +1 से एंड तक और लेफ्ट कॉमा राइट, ये इंफॉर्मेशन मिल गया, और आखिरी पे अपना डेटा रिटर्न कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इस पॉइंट पे लेफ्ट राइट को जहाँ पर मैंने कॉल किया है, तो हो सकता है कि कुछ कॉल्स रेंज वाले नहीं थे, रेंज के बाहर कॉल लगा था, राइट। तो इसको भी हमने कैसे हैंडल किया था, तो एक अलग से बेस कंडीशन लगा के, सबसे ऊपर पे एक इफ कंडीशन अलग से लगा लो। इफ कंडीशन पे क्या होगी, बेसिकली आपका रेंज L से R यहाँ तक का है, तो स्टार्ट एंड इधर हो जाए, मतलब एंडिंग इज लेस देन, या फिर स्टार्ट एंड इधर हो जाए, यहाँ पर राइट इज लेस देन S, तो आप रेंज के बाहर हो, ठीक है। E इज लेस देन L, या फिर R इज लेस देन S, तो आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे सम क्या है, 0 है, क्योंकि आप रेंज पे ही नहीं हो, ठीक है। ये ले देके हमारा क्वेरी फंक्शन का कोड था, ये हमारा फाइनल कोड नहीं है क्वेरी के लिए, ठीक है। क्वेरी फंक्शन का ये हमारा फाइनल कोड नहीं है, इस पर हम थोड़ा और अपडेट करेंगे। अभी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेरी नोड का डेटा 1, वो कितने बंदे को रिप्रेजेंट किया है, तो 1 इंडेक्स से लेकर के AR.length तक, AR.length -1 L कॉमा R, इंट क्वेरी, यहाँ पे नोड स्टार्ट एंड LR, इसके अंदर हमारा पूरा कोड होगा।
ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेरी फंक्शन, जैसे हमने रेंज क्वेरी पॉइंट अपडेट भी किया था। राइट, आगे देखते हैं अभी। ये तो कंप्लीट है। दूसरा काम जो हमारा है वो अपडेट करने का काम है। ठीक है, तो अपडेट देखते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले वाले वीडियो पे हमने अपडेट, रेंज अपडेट बेसिकली कैसे किया था। आर अपडेट, तो कुछ वैल्यू से मेरे पास ABCDEFGH, ठीक है। अगर मुझे बोला गया था कि यार तुम जाओ और 0 1 2 3, अगर 1 से 3 तक जाओ और सभी को +2 कर दो, ऐसा कुछ अगर मुझे बोला गया था, तो मैंने इस क्वेरी को हैंडल कैसे किया था। उस समय हमने रेंज अपडेट और पॉइंट क्वेरी का काम किया था। ठीक है, उस पर मेरे ऊपर वाले ट्री पे कोई भी वैल्यू अब स्टोर नहीं होती थी। राइट, पॉइंट क्वेरी पे ऊपर वैल्यू पे कहीं पर भी कुछ स्टोर नहीं था, हमें सिर्फ एक इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है वो बताना था। राइट, तो इसमें अगर आपको बोला गया था कि यार 1 से 3 इंडेक्स पे सभी वैल्यूज को 2 से बढ़ा दो, तो हमने ये काम कैसे किया था। तो 1 से 3 इंडेक्स बेसिकली इतने को मुझे 2 से बढ़ाना है। इस पॉइंट पे गया, इसने देखा कि यार ये पूरा पूरा क्वेरी के अंदर नहीं आता, ये इतने को होल्ड करके रखा है और क्वेरी सिर्फ इन 3 की बंदों की हुई है। इधर गया और बी पे गया, फिर इसने बी को इंक्रीज करके B+2 कर दिया और यहाँ पर जाके लेजी अपडेट पे इसने यहाँ पर 2 रख दिया था। नीचे इन दोनों का ही काम करना है। अगर इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिख पाएगा। अगर 0 से लेकर के 3 तक पूरे पूरे को 2 से बढ़ाना था, तो 0 से लेकर के 3 तक इन सभी का वैल्यू, इन सभी को ये वाला नोड रिप्रेजेंट कर रहा था। राइट, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने जाके +2 रख दिया। बेसिकली यही था लेजी वाला काम। और फिर जब क्वेरी होती थी कि यार 2th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, बेसिकली आप इस वाले डायरेक्शन पे मूव करते हुए 2 तक आते थे, तो आप उस क्वेरी को प्रोपागेट कर देते अपने चाइल्ड पे। बेसिकली यहाँ पर +2 रखा है तो वो बदल के यहाँ पर 0 हो जाएगा और 2 यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पर आए तो बेसिकली आपने प्रोपागेट कर दिया उस वाले काम को। फिर जब यहाँ पर आए तो फिर से प्रोपागेट कर दोगे, यहाँ पर 2 से बदल के ये फिर से 0 हो जाएगा और यहाँ पर C को मिल जाएगा C+2 हो जाएगा और D को मिल जाएगा D+2 हो जाएगा। ये ऐसा कुछ काम था। राइट, और फिर लास्ट पे आप यहाँ जाके इस वैल्यू को यूज़ कर रहे थे। इस बार मैं ये काम कैसे करूँगा, इस बार ही मेरे ऊपर वाले ट्री पे भी पूरा पूरा आंसर पड़ा हुआ है। राइट, यहाँ पर भी क्योंकि मुझे रेंज क्वेरी करना है, रेंज क्वेरी करना है। ठीक है, इतने से मुझे इतने का आंसर चाहिए। ये नोड जितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके आंसर से मुझे मतलब है। ऊपर पे सारे नोड के पास रेंज का वैल्यू रखा हुआ है, रेंज का सम रखा हुआ है, मैं उन पे अब लेजी वाला काम नहीं कर सकता। राइट, यहाँ पर जो वैल्यू मेरा करा था, अब इसी वाले अब ट्री पे मैं नहीं कर सकता, इसी एरे पे नहीं कर सकता। मुझे ये काम करने के लिए एक अलग से दूसरा एरे लगेगा। एक तो यहाँ पर बन गया मेरा ट्री। ये जो दूसरा है ये बेसिकली लेजी प्रोपगेशन करने के लिए, अपडेट करने के लिए सिर्फ बना हुआ है, का नाम लेजी रख देते हैं। राइट, तो अब एग्जैक्टली सेम काम दोबारा से हम दोहराएंगे, जो काम यहाँ पर किया था एग्जैक्टली वही काम। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे बोला जाता है कि यार तुम जाओ और 0 से लेकर के 7 तक सभी नोट्स को 2 से इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो मैं इस बार क्या करूँगा, तो फिर से मैं इस नोड से जाने के बाद यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, इसको 2 से बढ़ाया, इसको 2 से बढ़ाया, इसको 2 से बढ़ाया, ये काम मैं नहीं करूँगा। ठीक है, लॉग ऑफ एन का काम, मतलब ओ ऑफ एन का काम हो जाएगा ये। ठीक है, अभी हम लोग जैसे पहले वीडियो पे सीखा था लेजी प्रोपगेट करने, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पर 0 7 तक को कौन सा नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से देखो तो ये बंदा, इधर से देखो तो ये बंदा। ठीक है, 0 से 7 तक को सिर्फ यही वैसे देखने की जरूरत है, ये वाला नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जाके मैं सिर्फ 2 को रख दूंगा, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये 2 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे रेंज पे जितने भी नोट्स हैं, यहाँ पर ये जितने भी नोट्स हैं, ये बेसिकली मेरे एरे वाला वैल्यू है। इन सभी वैल्यूज को 2 से आपको बढ़ाना है, तो अपडेट का काम कंप्लीट हो गया। राइट, यहाँ पर 2 रख दिया, काम कंप्लीट। अब हमें इसे प्रोपगेट करना होगा जब क्वेरी होगी। तो अगर लेट सपोज फिर से 0 से 7 तक का ही क्वेरी हो गया,
0 से 7 तक का क्वेरी हो गया। तो आप क्या करोगे, अभी आपके नोट पे ना गलत डेटा रखा हुआ है, अभी 44 रखा है, ये पुराना इंफॉर्मेशन है, राइट, +2 करा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर हमको प्रोपागेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोपागेट में हम क्या करेंगे, तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, इस बंदे को 0 करेंगे और इन दोनों जगह 2-2 कर देंगे। लेकिन क्या ये इनफ होगा करने को? देखो, इसके पास 44 वैल्यू रखा था, इसके पास तो अभी भी रॉन्ग वैल्यू है, राइट। यहां पर 2 रखा था, मतलब इन सभी नोट्स को +2 से बढ़ाना है। ठीक है, ये वाला लेजी प्रोपेगेट वाला काम अगर मैं इन दोनों को देता हूं और खुद का वैल्यू 0 कर लेता हूं, तो मेरे पास तो गलत डेटा ही रहेगा। मुझे क्या करने की यहां पर जरूरत है, तो अगर मेरे नीचे के ये सभी नोट्स, मेरे एक्चुअल एरे के एलिमेंट्स तो यही हैं, ये सभी अगर +2 से बढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली कितने नोट्स बढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर देखो, इसका मैंने लिख रखा है स्टार्टिंग से एंडिंग वाला काम। ये बेसिकली 0 से लेकर के 7 तक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल यहाँ पर 8 बंदे हैं, तो टोटल ना 8 बंदे +2 होने वाले हैं। तो कितने का डिफरेंस पड़ने वाला है? अभी जो भी सम है यहाँ पे, उस पे 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 16 का एडिशन होने वाला है इन टोटल, राइट। तो यहाँ पर जो 44 है ना, जब भी आप प्रोपागेट करोगे, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे 2 ही रखा हुआ है। ठीक है, जब भी आप इस नोड पे आओगे क्वेरी फंक्शन लेके, तो आपको प्रोपागेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब प्रोपागेट कैसे करोगे, तो आप पहले निकालोगे कि कितने नोड्स को अफेक्ट करने वाले हैं, तो 8 नोड्स को अफेक्ट होने वाला है और वो सभी +2 होने वाले हैं। तो इन टोटल, मैं तो टोटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इन टोटल 16 का एडिशन होने वाला है। तो यहां पर आप इस वैल्यू को हटाओगे 44 को, और यहां पर रख दोगे 44 प्लस 16। अब आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन हो चुका है, तो आप प्रोपागेट को यहां पर 0 करो और नीचे नीचे 2 कर दो। इस 0 का मतलब कि यार आप ना बिल्कुल करेक्ट हो, आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चेंजेस करने की जरूरत किसे है, तो चेंजेस करने की जरूरत इस वाले चाइल्ड को है, राइट, इतने वाले रेंज को है। इतने रेंज को +2 करना है खुद को। ठीक है, इस 19 को अपना वैल्यू बदलना है। तो अगेन एक बार फिर से देखते हैं, जैसे 0 से 7 तक का क्वेरी था, मैंने इस बंदे को अपडेट करके प्रोपागेट कर लिया। प्रोपागेट करने के बाद इसके पास अभी बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है, राइट। 44, ये 0 10 10 इतने का सम था, और +2 करते तो 16 का इफेक्ट पड़ता, और 16 मैंने जोड़ दिया इसमें। ठीक है, एक और देखते हैं, आप कितने रेंज को देखें, 1 से 3 को देखते हैं। ठीक है, अगर 1 से 3 तक का इस बार क्वेरी होता, आप क्या करते हैं, आप इस नोड पे आते हैं, ये नोड ऑफ कोर्स आंसर नहीं है, ये पूरे पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेरी सिर्फ यहाँ पे 3 बंदों की है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट राइट दोनों पे कॉल करेगा। लेफ्ट पे गया, यहाँ पर 2 था, उसको कॉल कर दिया। ये बंदा अब क्या करेगा, तो ये बंदा फिर से प्रोपागेट करेगा। तो अगेन देखो यहाँ पे, ये जो है, ये 4 ओल्ड वैल्यूज का सम था। ठीक है, इसको उन चारों बंदों को 2 से बढ़ाना है। टोटल 4 बंदे बढ़ने वाले हैं, टोटल 4 इंटू 2 का इंक्रीमेंट होगा, विच इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर ये 19 को हटा के 19 प्लस 8 कर देगा, और फिर इस वैल्यू को प्रोपागेट कर देगा। तो यहाँ पर अगेन 0 कर दिया, और लेफ्ट राइट पे 2 2 कर दिया। ठीक है, इस नोड पे आके प्रोपगेशन का काम हो गया। फिर से ये नोड क्या देखेगा, अभी हम रेंज क्वेरी कर रहे हैं, राइट, रेंज क्वेरी कर रहे हैं 1 से लेकर के 3 तक। ये फिर से लेफ्ट और राइट पे कॉल लगा देगा। अभी ये 4 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसका जो आंसर था, रिक्वायरमेंट था, वो सिर्फ इतने का था। हम लेफ्ट राइट दोनों कॉल कर रहे थे, लेफ्ट को कॉल करेंगे, राइट को कॉल करेंगे। लेफ्ट पे कॉल गया, लेफ्ट वाला कॉल क्या करेगा, तो फिर से इस 2 को यहाँ से बेसिकली खुद को पहले अपडेट कर लेगा। यहाँ पर 10 रखा हुआ है, ये 10 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका स्टार्टिंग एंडिंग 0 से 1 है, टोटल 2 बंदे हैं, तो 2 इंटू 2 4 का अपडेशन होने वाला है। 10 को रिप्लेस करके 10 प्लस 4 कर देगा, इतना पूरा पूरा सम हो जाएगा। और लेजी प्रोपागेट पे खुद को 0 किया, और इधर 2 2 कर दिया कि तुम दोनों 2 से इंक्रीज हो जाना बाद में। ठीक है, फिर यहाँ पर से याद रखना, एक कॉल इधर भी जाने वाली है, हमने नहीं किया है अभी तक। इस पर फिर से आ गए,
ये क्या बोलेगा कि यार एक्चुअल मैं 2 बंदों को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ और क्वेरी कितने की हुई है? तो क्वेरी सिर्फ़ इतने की हुई है। ठीक है? ये फिर से इधर जाएगा, इस बंदे को बोल देगा कि तुम प्रोपेगेट हो जाओ। ठीक है? तो अभी यहाँ पर लीफ के लिए अलग से हमें काम करना पड़ेगा। लीफ किसी नोड को थोड़े बोलेगा प्रोपेगेट होने को, लीफ अपने वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर जो 10 रखा हुआ है, उसको ये बदल के 12 कर देगा। 10 को बदल के इसने 12 कर दिया और प्रोपेगेट को यहाँ पे 0 कर देगा। ठीक है? आप अगर इस पॉइंट पे चाहो तो एरे के वैल्यू को भी बदल सकते हो, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे तो, कि एरे पे भी आपको पूरा काम अप टू डेट रखना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ठीक है? तो एरे पे आप करो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट? यहाँ पर का काम हो गया। ये क्या करेगा? अपना सम अब रिटर्न कर देगा। क्वेरी फंक्शन है, वैल्यू को सम करके रिटर्न करते हैं। लीव का सम 12 है। ये नोड क्या करेगा? यहाँ पर से 12 रिटर्न कर देगा। इसको अपना वैल्यू मिल गया, इस तरफ से 12, अब इस तरफ ये कॉल करेगा। बेसिकली क्वेरी इतना से इतना रेंज है पूरा-पूरा। इतना रेंज नहीं है, 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक ये रेंज था। इधर का काम हो गया, इधर जाएँगे अभी। अगेन ये यहाँ पर जाएगा, ये 2 बंदों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और इसको अपडेट भी 2 से करना है, इंक्रीज़ भी 2 से करना है, राइट? टोटल 2 बंदे पे 2 से बढ़ाएँगे वैल्यू को तो 4 का फ़र्क पड़ेगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो ये 9 बदल के 9 प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 करके इधर-इधर 2 कर देगा, राइट? लेकिन इस पॉइंट पे देखो तो अब हमारा एक्चुअल अपडेट वाला काम क्या था कि मैं ना पूरा-पूरा क्वेरी फंक्शन के अंदर आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्वेरी था, मैं यहाँ पर पूरा-पूरा इसको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। मेरा रेंज जो है वो पूरा-पूरा क्वेरी के अंदर है, तो आप यहीं से फिर रिटर्न करके चले जाओगे। आपका वैल्यू अप टू डेट हो ही चुका है, आप यहाँ पर से रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर से ये 9 प्लस 4 13 रिटर्न कर देगा और ये दोनों बंदे फिर से 15 रिटर्न कर देंगे और ये बंदा 15 रिटर्न कर देगा। ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको दूसरी तरफ का कॉल नहीं दिखाया, दूसरी तरफ का इस तरफ का कॉल, ठीक है? अभी क्वेरी फंक्शन को हम कैसे कंप्लीट करते अ, क्वेरी फंक्शन पे जो अभी तक हमने काम करके रखा है, वो एक बार देखते हैं। ये रहा काम। ठीक है? ये काम हमने क्वेरी फंक्शन पे करके रखा है और मुझे प्रोपेगेट हैंडल करने के लिए बेसिकली किस पॉइंट पे प्रोपेगेट करना है, वो मुझे बस फिगर आउट करना है, राइट? ये अरे था, ये मेरा पूरा-पूरा ट्री है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे ये लेज़ी वाला एरे है, ठीक है? एक्चुअल एरे पे चलो कुछ वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर ए रख लेते हैं और ये 2 नोड बी और सी, इसके नीचे भी नोड्स हैं लेकिन अभी उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये इनको ही रिप्रेज़ेंट करा जा रहा है। ये तीनों नोड्स हैं, नीचे के नहीं बनाया मैंने। अगर इसको बोला गया होता कि तुम सभी को अपडेट करना, यहाँ से यहाँ तक सभी नोड्स को अपडेट करना 2 से, ठीक है? और अभी अगर मुझे क्वेरी किया गया, लेट्स सपोज़ क्वेरी जो है वो इतने रेंज पे है। ये 4 बंदों की क्वेरी है बस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये 4 बंदे हैं क्वेरी पे और इसका पूरा-पूरा आंसर इस वाले नोड के पास रखा हुआ है, ठीक है? मेरा अभी एक्चुअल क्वेरी फंक्शन क्या करेगा देखते हैं इसे। तो सबसे पहले देखिएगा क्या मैं रेंज से बाहर हूँ? तो मैं रेंज से बाहर नहीं हूँ, राइट? मैं रेंज के अंदर हूँ, मैं इतने को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ और ये मेरे अंदर है। क्या आप लीफ हो? तो रूट नोड लीफ नहीं है। क्या मैं पूरा-पूरा रेंज के अंदर आ रहा हूँ? तो लेफ्ट राइट अभी यहाँ पर है, लेफ्ट राइट यहाँ पर है। आप रेंज के अंदर नहीं आते बल्कि रेंज अब के आपके अंदर आ जा रहा है, ठीक है? यहाँ वाला काम भी नहीं होगा, आप आखिरी पे लेफ्ट राइट दोनों को कॉल करने पे आ जाओगे। यहाँ पर क्या काम होगा? सबसे पहले लेफ्ट को कॉल होगा, ठीक है? यहाँ पर 2 रखा था, आप ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रोपेगेट करोगे, वो हमने नहीं देखा। चलो ठीक है, प्रोपेगेट बेसिकली यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक है? रिटर्न होने से पहले होगा या फिर रिटर्न होने के बाद होगा। इस पे देख लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपने प्रोपेगेट कर दिया है,
तो इस 2 को आपने 0 कर दिया, इन दोनों को 2 2 कर दिया, और यहाँ पर खुद के वैल्यू को a प्लस टोटल आप 8 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 8 प्लस इंटू 2 16, तो a प्लस 16 आपका वैल्यू अपडेट हो चुका है। अब इनको अपडेट करने की जरूरत है खुद को, ठीक है। यहाँ पर आप लेफ्ट राइट को कॉल करने वाले हो, तो इस पॉइंट से आपने लेफ्ट को कॉल किया पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इस पॉइंट पे ना बेसिकली आपका रेंज जो था लेफ्ट से राइट इतना था इस 4 बंदों का, और ये जो लेफ्ट है वो इस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्वेरी से बिल्कुल बाहर हो, ठीक है, तो आप वैसे भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाले। ये बेसिकली क्या कर रहा था, इसी चीज को तो हैंडल कर रहा था, ये यहां पर से भगा देता है वापस 0 देके, राइट। अभी अगर आप प्रोपागेट करते हो तो वो भी O ऑफ 1 का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोपागेट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। बेसिकली मेरा मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आप पहले इसे हटा दो, यहाँ से रिटर्न कर दो, उसके बाद प्रोपागेट करो, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप पहले यहाँ से रिटर्न हो जाओगे 0 लेके, तो लेफ्ट से आंसर 0 आ गया, और वो 0 करेक्ट भी है। दोबारा लेफ्ट का काम हो गया, तो राइट पे जाओगे, राइट पे गया। अब यहां पर देखो ये आपके रेंज के अंदर आता है, ये वाली कंडीशन सही नहीं है। आपका रेंज L से R था, और आप खुद कितने थे, आप खुद भी इतने ही को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। जितनी की डिमांड थी आप उतनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहां पर आपको प्रोपागेट करने की जरूरत है। यहां पर जो C वैल्यू है वो बेसिकली पुरानी वैल्यू है, इसको मैं अगर थोड़ा वैल्यू करके दे दूं 1 1 1 1, तो पूरा पूरा सम जो है वो 4 है, राइट। ये 2 क्या बोल रहा है, इन सभी को 2 2 से बढ़ाने की जरूरत थी, अभी ओल्डर वैल्यू है। तो आप देखोगे रेंज के अंदर नहीं हो तो फिर प्रोपागेट कर लोगे, प्रोपागेट कर लोगे तो यहाँ पर इस 4 को बदल के 4 प्लस 4 इंटू 2 8, तो 4 इंटू प्लस 8 इतना वैल्यू हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और फिर इस वाले 2 2 को हटा के यहाँ पर 0 कर दो, और यहाँ पर 2 2 दोनों को दे दो, ठीक है। आपका वैल्यू अपडेट हो चुका, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब आप यहाँ पर से, क्योंकि सभी को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लीफ नहीं थे, बल्कि आप रेंज के पूरा पूरा अंदर थे, राइट। तो आप यहाँ पर से रिटर्न कर दोगे अपना वैल्यू 4 प्लस 8 12, ठीक है। रूट को क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया। लेफ्ट से 0, राइट से 12, टोटल सम 12 हो गया, तो वो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करके भेज देगा, ठीक है। तो क्वेरी फंक्शन में यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रोपागेट करने पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसको एक बार कर लेते हैं हैंडल। प्रोपागेट हमें करना है, तो रेंज से भगा के यहाँ पर कर दो प्रोपागेट, और यहाँ पर कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक फंक्शन बना लेते हैं प्रोपागेट नाम का। प्रोपागेट को हम नोड का वैल्यू दे देंगे, नोड, और स्टार्ट एंड दे देंगे। स्टार्ट एंड की रिक्वायरमेंट लीफ है या नहीं वो पता करने पे होगी, तो प्राइवेट वाइड प्रोपागेट नोड स्टार्ट और एंड। अगर स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड होता है, आप लीफ हो, तो आपको सिर्फ अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक ट्री बनेगा 1D, एक लेजी बनेगा 1D, और एक एरे बनेगा 1D, ठीक है। तो आप बेसिकली ट्री पे अपने वाले इंडेक्स पे नोड पे जाओगे और वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे। कितना इंक्रीज कर दोगे, तो जितना लेजी प्रोपागेट वाले पे रखा हुआ है, लेजी वाले एरे पे जितना भी रखा हुआ है, यार यहाँ पे हमने देखा था, राइट, यहाँ पर 2 रखा हुआ है, तो इस नोड को अपनी वैल्यू 2 से बढ़ाने की जरूरत थी। तो लेजी एरे पे आपके वाले पॉइंट पे जितना भी रखा है उतना बढ़ा दो। लेजी ऑफ नोड से आपने इंक्रीज कर दिया, और लेजी ऑफ नोड को 0 कर दिया, ठीक है। एल्स अगर आप लीफ नहीं हो, आप किसी रेंज को डिनोट कर रहे हो, तो ट्री ऑफ नोड प्लस इक्वल्स टू, लेजी से ऑफकोर्स करना है, लेकिन अब आप रेंज को डिनोट कर रहे हो। रेंज टोटल कितने बंदे हैं इस पॉइंट पे, रूट को ही देख लेते हैं।
रूट बेसिकली कितने को डिनोट कर रहा था, तो ये 0 से 7 इंडेक्स तक को कर रहा था। तो टोटल कितने बंदे हैं, 7 माइनस 0 प्लस 1, टोटल 8 बंदे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, राइट, इनटू लेजी ऑफ नोड। टोटल इतना वैल्यू इंक्रीज होगा यहाँ पे, लेजी नोड जितना भी है और जितने भी मेरे अंडर पे नोड आते हैं, राइट। और फिर मुझे दो काम करने हैं, अपना अपना लेजी 0 भी करना है और अपने दोनों चाइल्ड को उस वैल्यू को देना भी है। तो लेजी ऑफ नोड इंटू 2 मेरा लेफ्ट चाइल्ड प्लस इक्वल्स टू लेजी ऑफ नोड। यहाँ पर मुझे प्लस इक्वल्स टू करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्यों है, हो सकता है कि इस नोड के पास पहले ही लेजी पे 1 रखा है, मतलब इतने बंदे को प्लस वन करना है। ठीक है, अगर मैंने अभी खुद को प्रोपोगेट किया तो मैं इसको डायरेक्टली 2 नहीं कर सकता कि यार तुम सिर्फ प्लस टू कर दो, पहले का प्लस 1 भी तो है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये खुद को 0 करेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 टोटल प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट का काम हो गया, लेजी ऑफ नोड इंटू 2 प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू लेजी ऑफ नोड, दोनों को मैंने वैल्यू दे दी और लास्ट पे खुद का वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, प्रोपगेट का काम हो गया, राइट। अब एक चीज़ रह जाता है बस, एक काम क्या रह जाता है, अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन का काम रह जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपडेट कैसे करेंगे। तो ये आपका एक्चुअल सेगमेंट ट्री है, जिसपे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सभी पे 1 1 नोट रख दिया है, मतलब एरे पे 1 1 ही पड़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऊपर के सभी नोट्स को बना लिया है। ठीक है, और ये वाला मेरा लेजी वाला ट्री है, ये बेसिकली अपडेट्स के बारे में डेटा रखने वाला है। इससे पहले क्वेश्चन पे हमने किया था पॉइंट क्वेरी और रेंज अपडेट। ठीक है, वहाँ पे हमने रेंज अपडेट पे जो कोड देखा था उसको एक बार कर लेते हैं। उसमें बेसिकली 3 टाइप के कंडीशंस हमने देखा था। पहला कंडीशन कि यार किसी लीफ को बोला जा रहा है कि तुम खुद को अपडेट कर दो, प्लस वैल्यू कर दो। ठीक है, तो उस पर हमने क्या किया था, बेसिकली क्या क्या कंडीशंस थी, तो अगर स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड, बेसिकली एक लीफ है तो वो खुद के डेटा को सिर्फ इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ट्री के नोड पे प्लस इक्वल्स टू वैल्यू करेगा और चला जाएगा, यहाँ से अपने डेटा को इंक्रीज कर दिया। दूसरा, अगर आप पूरा पूरा सेगमेंट को ही रखे हो, मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 4 है, राइट, 4 क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा रखा है, वो इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अकेला। अगर आपका लेफ्ट राइट यहाँ पे होता, लेफ्ट बेसिकली यहाँ पर होता, राइट यहाँ पर होता, तो आप ना लेफ्ट राइट जिस रेंज को अपडेट करने को बोला गया है, प्लस वैल्यू करना जिस रेंज को, आपका पूरा पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। ठीक है, बेसिकली आप अपने पूरे पूरे रेंज को अपडेट करना चाहते हो, राइट। ये दूसरा कंडीशन था, इसको भी कर लेते हैं। एल आर ऐसा कुछ था और इसके अंदर आप आ रहे थे, आपका स्टार्ट इसका अंदर था और एंड इसके अंदर था। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ऐसा कुछ कंडीशन। यहाँ पर अगेन एल्स इफ एल इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट एंड इज लेस देन इक्वल्स टू आर। आपको अपने सेगमेंट को पूरा अपडेट करना है, राइट। पूरा अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, लेजी पे ही हम इस वैल्यू को रख देंगे, वेल प्लस इक्वल्स टू वेल। ये अभी कंप्लीट कोड नहीं है, इससे पहले वाले पे हमने पॉइंट क्वेरी किया था, उस समय का ये कोड था। ठीक है, इसको हम अपडेट करेंगे अभी। दूसरा कंडीशन हो गया, और तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन आप अगर पार्शियली क्वेरी को रखते हो, मतलब अगर लेफ्ट यहाँ पे था और राइट यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला जो रूट नोड है ये क्या देखेगा कि ये तो इस पूरे पूरे बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली एरे के पूरे पूरे 8 बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको अपडेट करना कितने को है, लेफ्ट पे इतने को करना है, राइट पे इतने को करना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट को कॉल करेगा, बोलेगा कि यार तुम इतने का काम कर दो, राइट को कॉल करेगा, बोलेगा तुम इतने काम कर दो। ठीक है,
यहाँ पर फिर से एल्स पे यही काम करते हैं। एल्स पे लेफ्ट को कॉल लग जाएगी, राइट को कॉल लग जाएगी। तो अपडेट यहाँ पर मैं सिर्फ लेफ्ट लिख देता हूँ और अपडेट सिर्फ राइट कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली मिड का काम हो गया है और इंडेक्स नोड इंटू 2+1 ये सारा कुछ हो गया है। दोनों बंदे अपडेट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं अपने इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश करूँगा। इस बार मैं सभी का सम रखा हूँ, तो ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्री ऑफ नोड इंटू 2 लेफ्ट का प्लस ट्री ऑफ नोड इंटू 2+1 राइट का सम। ठीक है, दोनों को बोल दिया तुम अपडेट हो जाओ, वो अपडेट हो जाएंगे, फिर मैं अपना इंफॉर्मेशन अपडेट कर लूँगा। लेकिन ये जो कोड है ना, ये इस बार पूरा पूरा काम नहीं करता। अच्छा, एक और कंडीशन, ये वाला जो लेफ़्ट राइट का कॉल है वो कभी कभी इनवैलिड बंदों पे भी जाएगा, राइट। मतलब ऐसा कुछ अगर रेंज होता, लेफ़्ट यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है, रूट नोड पे आएंगे हम लोग क्या देखेंगे कि ये लीव नहीं है। क्या ये पूरा पूरा रेंज के अंदर आता है? तो ये रेंज के अंदर नहीं आता, ये रेंज के बाहर भी है, राइट। कुछ बंदे अंदर है, कुछ बंदे बाहर हैं। तो अपडेट कर दो लेफ्ट राइट को। तो यहाँ पर जो लेफ्ट को कॉल लगी है, ये फालतू वाला कॉल है। ठीक है, ये लेफ्ट का कोई भी बंदा रेंज पे नहीं आता। तो इसको ऑफकोर्स मुझे बेस कंडीशन से हैंडल करना पड़ेगा। इन सभी को पहले हटा दो। का कंडीशन क्या था, एंड इज लेस देन लेफ्ट या फिर राइट इज लेस देन स्टार्ट। आप रेंज पे नहीं हो, यहाँ से रिटर्न कर जाओगे। ठीक है, ये कोड पिछले वाले क्वेश्चन पे हमने किया था और ये परफेक्टली वहाँ पे वर्क कर रहा था, लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये कोड पे देखते हैं कहाँ पे खराबी है। पहला कंडीशन, आपको पूरा पूरा रेंज को बोला गया है, ये 0 से लेकर के 7 इंडेक्स तक है। ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक को अपडेट कर दो और वहाँ पे +1 ऐसा कुछ करना है, राइट। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, बेसिकली ये कोड क्या कर देगा, तो रूट पे आएंगे, ये बाहर तो नहीं है, ये लीफ भी नहीं है, लेकिन ये पूरा पूरा जो रेंज अपडेट करना है उस पूरे को ही घेर के रखा है ये। ठीक है, पूरा पूरा अंदर अंदर आता है। तो लेज़ी पे इस वैल्यू को जोड़ दो। तो यहाँ पर मुझे 1 से इंक्रीज करना था, यहाँ पर 1 रख दिया, काम कंप्लीट हो गया। अभी ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है सही तरीके से। ठीक है, प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब ये पार्शियली डेटा को रखने बोला जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 से 7 तक को इंक्रीज करने को बोला गया है। अभी पिछले क्वेरी को भूल जाओ। ठीक है, अभी सब जगह 0 है। अगर मुझे बोला गया कि यार तुम 4 से 7 तक को अपडेट कर दो, 4 to 7 यहाँ पर +1 जाके करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, 4 to 7 को अपडेट करना है। अब रूट पे आओगे, रूट क्या देखेगा, क्या मैं रेंज के बाहर हूँ नहीं हूँ, क्या मैं लीफ हूँ नहीं हूँ, तो क्या मैं पूरे पूरे रेंज को घेर के रखा हूँ। रेंज मुझे अपडेट करना है यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये सिर्फ 4 बंदे इंक्रीज होने चाहिए और मैं इतने पूरे को रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। तो मैं पूरा पूरा अपडेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लेफ्ट और राइट दोनों को कॉल करोगे। यहाँ पर से बेसिकली एक कॉल लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट ऑफ कोर्स रेंज पे नहीं है, इतने बंदे को अपडेट करना है, और ये जो लेफ्ट है वो इतने को होल्ड करके रखा है, ये रेंज पे नहीं है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ये। ठीक है, इसका वैल्यू जो 4 था वो 4 बिल्कुल करेक्ट है अभी। अब दूसरा कॉल लगेगा राइट को, राइट को कॉल लगेगा, यहाँ पर चले गए। अब ये राइट क्या देखेगा, क्या मैं रेंज के बाहर हूँ नहीं, ये इतने को होल्ड किया है और इतने को इंक्रीज भी करना है, राइट। बेसिकली ये वाली कंडीशन, आप जितने एलिमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं उन सभी को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर ना, अगर इसने सिर्फ वैल्यू को प्लस कर दिया, जैसे मुझे अभी यहाँ पर 1 से इंक्रीज करना है, यहाँ पर अगर इसने 1 करके छोड़ दिया तो ये ना करेक्ट नहीं होगा। देखना क्यों करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपने इंक्रीज किया और यहाँ से आप चले गए। ठीक है, अभी जो इम्पैक्ट है इस नोड पे, देखो अभी यहाँ पर इस वाले एरिया पे सभी वैल्यू बढ़ गए, ये वाले डेटा जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, ये अभी पुराना डेटा 8 रखा हुआ है, यहाँ पर सभी बंदे बढ़ के 2 2 हो चुके हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस 8 12 हो जाना चाहिए था डेटा, राइट। ये वैल्यू आउटडेटेड है, लेकिन क्योंकि इस नोड ने अपने लेजी पे 1 रखा और इसके पास एक्चुअल में वैल्यू अभी भी 4 रखा हुआ है, तो ये खुद को अपडेट नहीं कर पाएगा, राइट। यहाँ जो अगला लाइन चलेगा, अगला लाइन देखना, लेफ्ट राइट का काम होने के बाद जब यहाँ पर मैं अपना डेटा को रिफ्रेश करूँगा तो फिर भी ये आउटडेटेड ही रहेगा। यहाँ पर से 4 प्लस यहाँ का 4 टोटल 8 हो गया, राइट। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? इसको हम लोग बेसिकली जैसे ही आपने यहाँ पे अपने लेजी पे एक वैल्यू रखा, तो यहाँ पर आपने 1 रखा, तो आप तुरंत इसको प्रोपागेट कर दो। बेसिकली क्या मतलब है मेरा, यहाँ पर 4 वैल्यू रखा हुआ था, आप इस 1 को अभी प्रोपागेट करने जाओगे तो ये 1 कितने को मिलने वाला है? 4 बंदों को मिलने वाला है। बेसिकली 4 का इंक्रीमेंट होने वाला है, तो आप अपने वैल्यू को हटा के 4 प्लस 4 बेसिकली 8 कर दोगे और नीचे के दोनों चाइल्ड को प्रोपागेट करने बोल दोगे, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, वापस 0 हो गया, और यहाँ पर 1 1 इन दोनों को मिल जाएगा प्रोपागेट करने को, राइट। इस वाले डेटा अभी परफेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर मैं प्रोपागेट का काम कर दूँ, किसके लिए? तो करंट बंदे नोड के लिए ही, ठीक है। इस बंदे के लिए मैंने पहले लेजी पे वैल्यू लगाया 1, फिर प्रोपागेट कर दिया, तो इसका जो डेटा था वो लेटेस्ट हो गया, राइट, अप टू डेट हो गया इसका डेटा। अब जब आप यहाँ से वापस जाओगे बेसिकली रूट के पास, तो रूट को करेक्ट डेटा मिलेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा? अपना डेटा रिफ्रेश करेगा, तो लेफ्ट और राइट को ऐड करेगा, यहाँ पर 4 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 12, अपना डेटा ये 12 कर देगा, राइट। यहाँ पर प्रोपागेट करने की रिक्वायरमेंट थी। पहले वाले कोड पे हमने जो भी किया था वहाँ पर से डिफरेंट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लाइन जुड़ गया, यहाँ पर प्रोपागेट करने की रिक्वायरमेंट है नोड के लिए, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। अभी कहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन देखते हैं। उसी ट्री को मैंने वापस इनिशियल स्टेट पे कर दिया है। सबसे पहले अगर आपको बोला जाएगा कि यार पूरे पूरे ट्री को ही +1 कर दो, बेसिकली 0th इंडेक्स से लेकर के 7 इंडेक्स तक जाके +1 कर दो, ठीक है। तो इस रूट पे आओगे आप, ये रूट बाहर अरेंज के नहीं है, लीव भी नहीं है, ये पूरा पूरा जितने बंदे को अपडेट करना है पूरा पूरा उस पर आता है, राइट। तो ये क्या करेगा? पहले खुद पे 1 को जोड़ देगा लेजी वाले पे, यहाँ 1 कर दिया, फिर बाद में प्रोपागेट भी कर देगा, ठीक है। प्रोपागेट कैसे करेगा? तो टोटल 8 बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर 8 प्लस 8 16 कर देगा, और इस 1 को लेफ्ट और राइट दोनों को बांट देगा। 1 को यहाँ पर लेफ्ट और राइट को दे दिया और खुद का वैल्यू 0 कर दिया, राइट। इसका जो डेटा था वो अप टू डेट है अभी, और जो लेफ्ट और राइट हैं उनका अपडेटेड नहीं है, बल्कि हमने लेजी किया है। यहाँ पर 1 रखा हुआ है, ठीक है, कि आपको फ्यूचर पे जाके 1 से इंक्रीज करना है। अगेन अब दूसरा क्वेरी इसका इंडेक्सिंग यहाँ से यहाँ तक बेसिकली मुझे अपडेट करना है सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगला क्वेरी आया कि यार तुम 4 से लेकर के 7 तक को अपडेट कर दो, और यहाँ पर भी +2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 से मुझे इंक्रीज करना है। तो फिर इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। रूट पे आए, रूट ने सबसे पहले क्या देखा? क्या मैं बाहर हूँ? नहीं हूँ। लीफ भी नहीं हूँ। क्या मुझे अपने रेंज वाले स्टार्ट से एंड वाले सभी को अपडेट करना है? तो मैं टोटल 8 बंदे को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे सिर्फ इतने को करना है, पूरे पूरे को नहीं करना है, ठीक है। तो आप अगेन क्या करोगे? यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आगे लेफ्ट को बोला, यार यहाँ पर देखना बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट को अपडेट होने बोलेंगे, राइट को अपडेट होने बोलेंगे, फिर खुद का डेटा रिफ्रेश करेंगे लेफ्ट प्लस राइट करके, ठीक है। लेफ्ट पे गया, लेफ्ट कितने को रिप्रेजेंट करता है? पहला कंडीशन, लेफ्ट कितने को रिप्रेजेंट करता है? इतने को रिप्रेजेंट करता है। और रेंज क्या है? कितने को अपडेट करना है? तो इस रेंज को अपडेट करना है। दोनों में कोई भी समानता नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहीं से रिटर्न हो जाओ, यहाँ से ये वापस चला गया। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 4 जो था वो अप टू डेट वैल्यू नहीं था, यहाँ पर लेजी पे 1 रखा हुआ है, 1 से इसको प्रोपागेट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये रेंज पे नहीं था तो ये यहाँ से रिटर्न हो गया,
दूसरा, अब आप राइट पे कॉल लगाओगे, ठीक है, राइट पे चले गए, ये क्या देखेगा, मैं इतने को रिप्रेजेंट करता हूँ और 4 से 7 मुझे सभी को इंक्रीज करना है, इतने से इतने सभी को इंक्रीज करना है। तो अपने वैल्यू पे ये प्लस इक्वल्स टू वैल करेगा, तो 2 से क्योंकि इंक्रीज करना था, तो ये वाला प्रोपागेट 3 हो जाएगा। फिर ये बाद में फिर प्रोपागेट भी कर देगा, ठीक है, प्रोपागेट कर देगा। तो टोटल 4 बंदे पे इम्पैक्ट पड़ेगा +3 का, 4 × 3 = 12, टोटल टोटल 12 का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 4 को बदल के ये 4 + 12 कर देगा, और ये प्रोपागेट वाली वैल्यू 3 को दोनों चिल्ड्रंस पे बांट देगा, 3 3, और यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। अब इसकी बारी, वापस ये क्या करेगा, लेफ्ट राइट का अपडेट हो गया, अब खुद का डेटा रिफ्रेश करेगा। तो अभी ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, लेफ्ट अपना वैल्यू अप टू डेट नहीं किया क्योंकि वो रेंज पे नहीं था, वो यहाँ पर गया और वापस रिटर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अपना डेटा रिफ्रेश करेगा तो वो गलत हो जाएगा। क्या करेगा, 4 + 2 4, इधर से 4 है, प्लस यहाँ पर 4 + 12 है 16, तो 20। यहाँ पर अपना डेटा ये 20 रख लेगा, 20 डेटा गलत है। क्यों गलत है, तो इस पे अभी सभी बंदे 1 1 4 हैं, लेकिन इन सभी को 1 से इंक्रीज होना है, तो बेसिकली एक्चुअल अप टू डेट वैल्यू पे ये 2 2 2 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल 8 जोड़ना था मुझे, लेकिन यहाँ पर नोड पे 4 रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि इसने प्रोपोगेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रेंज पे नहीं था, ये वापस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे इसको बचाना पड़ेगा। कैसे बचाएंगे, तो अगेन फिर से देखिएगा, ये जब पार्सली डेटा था, बेसिकली यहाँ पर जब इसने कॉल किया था, तो अपना डेटा क्योंकि ये रिफ्रेश करने वाला है, तो लेफ्ट भी अप टू डेट होना चाहिए और राइट भी अप टू डेट होना चाहिए। वो चाहे रेंज पे सेगमेंट पे आए या नहीं आए, उनको अप टू डेट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, ताकि मेरा डेटा लेटेस्ट वाले हो पाए, राइट। तो यहाँ पर रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको इसको आते ही पहले प्रोपागेट करना है। थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये वाला काम सबसे ऊपर भी होगा, प्रोपागेट होगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही चलेगा। जब ये अब लेफ्ट को कॉल करेगा, तो ये देखेगा कि मैं इन 4 को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन रेंज ये है, ठीक है। ऑल्दो ये रेंज के बाहर था, लेकिन सबसे पहला काम प्रोपागेट लिखा हुआ है, तो ये प्रोपागेट यहाँ पे करेगा। 4 था, बेसिकली यहाँ पर ये 4 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल उनका सम 4 था, मुझे सभी को 1 से बढ़ाना है, तो बेसिकली टोटल 4 से ओवरऑल इंक्रीज हो जाएंगे ये, राइट। 4 बंदे के 1 से इंक्रीज होंगे, तो 4 × 1 = 4, मेरा डेटा जो है वो 4 + 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। और फिर ये खुद को यहाँ पर 0 करके 1 1 दोनों को बांट देगा। इसका डेटा लेटेस्ट वाला हो गया। अगला कॉल लगाएगा, वो खुद को लेटेस्ट कर लेता है, फिर ये भी लेटेस्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल यही था, 2 कंडीशंस थे इसमें एक्स्ट्रा। इसको अपडेट पे कर देते हैं, वॉइड कोई रिटर्न नहीं होता, अपडेट को नोड दिया जाएगा। नोड कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, लेफ्ट राइट और कितने से इंक्रीज होना है, ठीक है। अपडेट पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। नोड 1 है, रेंज क्या है, तो 0 से लेकर के वो array.length -1 इतने को रिप्रेजेंट करता है। अब कितने को अपडेट करना है, तो लेफ्ट से राइट तक अपडेट करना है, वैल्यू से इंक्रीज करना है, ठीक है। पूरा काम मेरा हो गया। अच्छा, ये वाली कॉल को मुझे सही करना पड़ेगा, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। लेफ्ट राइट को कॉल करने का भी तरीका गलत है। यहाँ पे नोड × 2 लेफ्ट, वो स्टार्ट से मिड तक होता है, और रेंज तो LR वेल ही है। यहाँ पे नोड × 2 + 1, मिड +1 से एंड तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज LR वेल्थ को इंक्रीज करना है, और फिर ये अपना डेटा रिफ्रेश कर लेगा, ठीक है। प्रोपागेट पे भी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स देने की रिक्वायरमेंट है मुझे। यहाँ नोड के साथ
स्टार्ट एंड, और यहाँ पर भी स्टार्ट एंड। ठीक है, तो अभी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अपडेट का काम हो चुका है, क्वेरी का भी काम हो चुका है कंप्लीट। क्वेरी पे यहाँ पे देखना, क्वेरी फंक्शन पे आप यहाँ पर से वापस चले गए थे, प्रोपागेट पहले करते या बाद में करते फर्क नहीं पड़ता। अपडेट पे आपको पहले ही करने की ज़रूरत है, अगर आप बाद में करोगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आप यहाँ पर बाद में करोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन अब बिल्ड फंक्शन, फिर वही बच गया है बिल्ड फंक्शन करने का काम। बिल्ड में लेफ्ट राइट का सम ही लेना है, आसान सा काम है वो। ए आर बना लिया, लेंथ और ट्री इक्वल्स टू न्यू इंट, ये 4 × n हो जाएगा, 4 × n का हो गया। और लेज़ी ये भी 4 × n का हो जाएगा, और फिर आखिरी पे बिल्ड कर देंगे 1, 0 से लेकर के n-1 इतने को बिल्ड करना है। वॉइड पहले वाले कोड आप उठा सकते हो चाहो तो बिल्ड के लिए। पे मुझे क्या करना है, अगर लीफ है स्टार्ट इक्वल्स टू एंड, तो यहाँ पर लेज़ी करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे को हमें अपडेट करना है, राइट। अपडेट नहीं है, ये बिल्ड है। तो नोड नोड पे जाके एरे से वैल्यू रख दिया, अदरवाइज लेफ़्ट और राइट दोनों को कॉल लगाने की ज़रूरत है, ये वाला काम। और फिर मुझे दोनों का सम भी रखना है, तो पूरा पूरा काम। ठीक है, मिड निकाल लिया, मिड के बाद बिल्ड करने बोलेंगे, बिल्ड करने बोलेंगे तो ये पैरामीटर नहीं चाहिए। और आखिरी पे अपने नोड पे लेफ़्ट और राइट दोनों का सम रख देंगे। ठीक है, बिल्ड का काम हो गया कंप्लीट। अपडेट पे यहाँ पर कॉल चल जाएगा, प्रोपगेट किया, बाहरी को हटा दिया, लीफ को जोड़ दिया, लेज़ी करने के बाद प्रोपगेट कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, और प्रोपगेट फंक्शन अलग से यहाँ पे है, क्वेरी फंक्शन, परफेक्ट। ठीक है, इस पे मे भी आपको लगे कि इंटीजर 10⁴ एरे की वैल्यू है, 10⁵ है, तो सम करने पे भी 10⁹ तक जाएगा। चलो ठीक है, इंट पे ही आउटपुट पूरा आ जाएगा, कैनॉट फाइंड सिंबल, एंड इज लेस देन एल, और यहाँ पे आर इज लेस देन स्टार्ट। भाई देखो, देखना एक बार मैंने यहाँ पे गलती कर दी है थोड़ा, मैंने यहाँ पे क्वेरी पे 0 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के n-1 दिया है, ये 0 से लेकर के n-1 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। थोड़ा टाइपो मिस्टेक था। अभी भी कंपाइलेशन 52, यहाँ पर क्वेरी पे मुझे रिटर्न करना होता है डेटा, भी चल रहा है ये सही से, राइट, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और बहुत ज़्यादा बड़ा था वीडियो ये, खूब सारे काम भी थे, हमने कितना काम कितने कितने कॉम्प्लेक्सिटी पे किया, तो सारे काम ही log ऑफ n पे थे, राइट। रेंज अपडेट, रेंज अपडेट को हमने पहले भी देखा है। आप पूरा पूरा वर्स्ट केस पे अगर आपको बोला जाए कि यार इसको और इसको अपडेट कर दो, तो आप रूट पे हो, लेफ्ट पे कॉल लगाओगे, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको कॉल लगा के वापस आ जाएगा, एक बंदे को कॉल लगाएगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको कॉल लगाएगा, फिर इसको कॉल लगा के यहाँ तक आएगा, ये बंदा इस नोड पे जाएगा, इस नोड पे जाएगा, इस नोड पे जाएगा, इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली आप टोटल 2 बार हाइट तक नीचे गए, तो इसको आप बोल सकते हो ओ ऑफ लॉग ऑफ एन। और क्वेरी में भी आप वर्स्ट कंडीशन इसी को ले सकते हो, क्वेरी में भी वर्स्ट कंडीशन आपको इन दो बंदों का सम चाहिए था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर से पूरा पूरा नीचे तक आओगे, राइट। तो अपडेट का भी यही कॉम्प्लेक्सिटी है log n, और क्वेरी का भी
यही कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है, बिल्ड फंक्शन का, तो बिल्ड फंक्शन पे हम यहाँ पर से पूरा नीचे तक आते हैं, फिर इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। टोटल n बंदे हैं यहाँ पे, और ऊपर कितने नोड्स हैं, तो ऊपर भी n बंदे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी n नोड्स हैं और बॉटम पे भी n नोड्स हैं। टोटल काम कितनों के लिए हुआ, तो टोटल काम 2n के लिए हुआ। कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स पे O ऑफ n के लिए काम हुआ। राइट, तो बिल्ड का O ऑफ n है कॉम्प्लेक्सिटी, और अपडेट और क्वेरी दोनों का log ऑफ n। राइट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और दोनों काम साथ में करने पे आपको मज़ा भी आया होगा। राइट, सो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।